दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और निकलकर वो चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं। निकलते ही उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला है और उसके बाद से देश की राजनीति भी गरमाई है और उस बयान पर पलटवार भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो झारखंड से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने से, वो ये है कि यहाँ के जो एक्स सीएम है हेमंत सोरेन, वो भी जेल में है और लगातार जेल से रिहाई के लिए वो आवेदन दे रहे हैं, याचिका दे रहे हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, ऐसे में अब हेमंत सोरेन के लिए भी ग्राउंड बन गया है कि उन्हें भी अंतरिम जमानत के लिए अब उस फैसले को वहां पर कोर्ट में दिखाया जा सकता है। इन सब के बीच अब सवाल ये है कि अगर हेमंत सोरेन को जमानत मिल जाती है और वो चुनाव प्रचार में शामिल होते हैं तो इससे कितना फायदा यहाँ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। क्योंकि यहाँ के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिलहाल कल्पना सोरेन उनकी जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन बाहर निकलते हैं तो उसका असर कितना गांडे उपचुनाव पर पड़ेगा, जहां से कल्पना सोरेन उनकी पत्नी प्रत्याशी है, उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। हालांकि एक सधे हुई राजनीतिज्ञ की तरह वो एक्ट करती हुई नजर आ रही है, चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन हेमंत सोरेन के निकलने से कितनी मजबूती मिलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अब जब केजरीवाल को जमानत मिली है तो अब निगाहें टिक रही हैं कि हेमंत सोरेन पर क्या फैसला आता है। तो ऐसे में अगर हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है तो ये कितनी बड़ी राहत होगी इंडिया गठबंधन के लिए झारखंड में? या अब इसमें कानूनी तौर पर ये किस तरह से वायबल होगा ये तो कोर्ट से ही पता चलेगा, लेकिन जो खबर है 13 तारीख को सुनवाई है और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली है तो हेमंत सोरेन के लिए भी जो उनके समर्थक हैं वो आशान्वित हो गए हैं और उन्हें लगता है कि शायद चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन को भी जो है वो अंतरिम जमानत मिल जाए और वो चुनाव प्रचार कर सकें। ठीक जिस तरह से हम केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली में 25 तारीख को और फिर 1 जून को पंजाब में इलेक्शन है और उस वजह से उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिली है, तो उसी तरह से झारखंड में भी 1 जून को जो है वो आखिरी चरण का मतदान होगा। तो एक जो उनके समर्थक हैं खास करके उनकी उम्मीदें जो है इसे लेकर बहुत बढ़ गई हैं कि हेमंत सोरेन को शायद जो है वो अंतरिम जमानत मिल जाए और अगर वो चुनाव प्रचार में आते हैं तो देखिए जो व्यक्ति आपकी पार्टी का चेहरा होता है जब वो सामने आता है तो नेचुरली उसका एडवांटेज तो आपको मिलना तय है। और हेमंत सोरेन जब अभी अपने चाचा के श्राद्ध कर्म के दौरान भी जब बाहर आए थे उसमें शामिल होने के लिए तो उनके लुक को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, तो उन्हें लेकर एक जिज्ञासा तो लोगों में है ही। जो उनके समर्थक हैं खास करके वो अपने नेता को देखना चाहते हैं और अगर वो आकर बाहर चुनाव प्रचार करते हैं तो न सिर्फ गांडे बल्कि जो 14 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जो है ये फायदे की बात हो सकती है और वो आकर जो है अपनी बातों को सशक्त तरीके से रख सकते हैं। तो अब इसका इंतज़ार जो है यहाँ पर भी जो उनके समर्थक हैं वो कर रहे हैं, पार्टी नेचुरली कर रही है और पार्टी उन्हें मिस भी बहुत कर रही है। कई मौक़ों पर जो है अगर आप कल्पना सोरेन के भाषण सुनिए, इंटरव्यूज़ देखिए तो उसमें भी वो इस बात की ओर जो है इंगित करती हैं कि हाँ उन्हें मिस किया जा रहा है और नेचुरली ये जो बगावती नेता सामने आए जेएमएम में, हो सकता है हेमंत सोरेन बाहर रहते तो शायद वो बगावत नहीं होती। या बिल्कुल, ये बात तो मैं बिल्कुल मानता हूं और इस बात को मैं बार बार कहता भी हूं कि आप अगर देखिए बीजेपी को देखिए, कांग्रेस को देखिए, इन दलों से उस तरह से बागी निकल कर आए नहीं। चतरा में बीजेपी के एक बागी आए भी तो उन्हें समझा लिया गया, तो फिर जेएमएम के बागी क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो ये बात जब आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं समझ रहे हैं तब आपको लगता है कि हेमंत सोरेन के नहीं होने का नुकसान जो है ये पार्टी को उठाना पड़ रहा है। अगर हेमंत सोरेन किसी को सीधे ये बात कह दें कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमने अब ये तय कर लिया है कि ये सीट गठबंधन में जा रही है तो वो व्यक्ति मुझे लगता है कि मान जाता, चूँकि वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं
हैं, अभी भी हैं, और प्लस जो है वो पार्टी का चेहरा अब बन चुके थे। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके अपने काम थे, तो उन सारी चीज़ों को लेकर जो है इसका नुकसान जेएमएम को उठाना पड़ा है। और अगर उन्हें जमानत मिलती है, अंतरिम जमानत मिलती है चुनाव प्रचार के लिए, तब जो है आप ये कह सकती हैं कि जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित होंगे। देखिए, केजरीवाल जी ने जो बातें कही हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बातें भी कही कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अब ये बात एक नई बात निकल कर आई है, अब अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है। तो इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं तो लगता है कि अगर हेमंत सोरेन बाहर निकल कर आते हैं तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को, न सिर्फ उनकी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर जो इन दिनों सोरेन परिवार में मनमुटाव जो चल रहा है, सीता सोरेन का बयान, बसंत सोरेन का बयान और नाराज़गी की खबरें, इन सब के बीच में क्या अगर कुछ वक्त के लिए भी निकलते हैं हेमंत सोरेन तो इस दूरी को, इस खाई को परिवार में जो अब उत्पन्न हो गई है उससे पाट पाएंगे? जैसा मैंने आपको कहा ना कि अब देखिए, अभी वो घर में अगर जो अपने जेनरेशन की आप बात करें तो वो सबसे जो है वो बड़े होते हैं, पुरुषों में वही सबसे बड़े हैं। सीता सोरेन जो है वो महिलाओं में बड़ी हैं। तो वो जब निकलते हैं, तो वो जब किसी बात को करते हैं तो उसका एक असर तो देखिए परिवार में भी होता है। अब इन चीज़ों से ज़्यादा मैं इसे, पारिवारिक द्वंद्व से ज़्यादा इसे मैं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तौर पर जो है वो ज़्यादा देख रहा हूँ। जो कुछ भी सोरेन परिवार में सीता सोरेन और कल्पना सोरेन के बीच जिस तरह की बातें हो रही हैं, कल्पना सोरेन भी खुलकर कहती हैं कि वो सीता सोरेन के खिलाफ प्रचार करने के लिए जाएंगी अपनी पार्टी के लिए। बसंत सोरेन ऑलरेडी दुमका में है, एक तरफ फिर सीता सोरेन है, वो जो है आपको कल्पना सोरेन को भी निशाने पर अब लेने लगी हैं और वो कहती हैं कि वो जेएमएम में किस पद पर हैं। ये सवाल जो है उनकी तरफ से भी अब पूछा जाने लगा है। बसंत सोरेन ने उनके लिए कहा कि वो सोरेन परिवार में वापसी चाहती हैं, तो फिर सीता सोरेन ने कहा कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं। तो ये चीज़ें पारिवारिक से ज़्यादा राजनीतिक मुझे दिख रही हैं और मुझे लगता है कि जब दो अलग अलग खेमों में बंट गए, एक एनडीए में, एक इंडिया गठबंधन में, तो ये चीज़ें स्वाभाविक भी हैं। और सवाल जो है वहाँ पर मुझे लगता है कि वो दुमका सीट का है और इसी लेकर ही जो है दोनों अपनी अपनी तरफ से इस तरह की बातें जो है वो कह रहे हैं, चाहे वो सीता सोरेन हो, चाहे वो बसंत सोरेन हो। लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप ये गौर करने की बात है कि हेमंत सोरेन जब तक मुख्यमंत्री थे, वो बाहर थे, तब तक परिवार में भी मतभेद की खबरें सामने नहीं आई। देखिए, कुछ खबरें उड़ती ज़रूर थी, लेकिन वो चीज़ें जो है आपको सामने दिखती नहीं थी। जब आप मीडिया पर्सन के तौर पर सवाल करते थे तब तो वो चीज़ें नहीं थी। इसी तरह से पार्टी में भी इस तरह का विरोध जो है वो नहीं था। जो बगावत जो है इस चुनाव के दौरान जेएमएम के लोगों ने किया है, चाहे बसंत कुमार लोंगा की बात कर लीजिए, चमरा लिंडा की बात कर लीजिए, जेपी वर्मा या लोबिन हेम्ब्रम की बात कर लीजिए। लोबिन हेम्ब्रम मौके बेमौके जो है वो कुछ सरकार की आलोचना करते थे, लेकिन वो पार्टी से अलग नहीं थे। और बाकी तीन की तरफ से, यहाँ तक कि चमरा लिंडा की तरफ से भी पार्टी के खिलाफ कभी कुछ सुनने को मिला नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो और इसे जोड़ने की कोशिश करें तो दिखता तो ये है कि हेमंत सोरेन के बाहर नहीं होने का नुकसान तो पार्टी को उठाना पड़ा है। तो अब ऐसे में अगर उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाती है, अब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बताना तो बिल्कुल ही मुश्किल है, असंभव है। ऑलमोस्ट ये चीज़ें तो कानून के तराजू पर तौली जाएंगी, परखी जाएंगी। बहुत सारे जो है दोनों तरफ से बहस होंगी और सब अपने अपने पक्ष रखेंगे, सबूत रखेंगे। वो क्या चीज़ें होती हैं उन्हें किनारे करके सिर्फ राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी मतलब जेएमएम को और उनके गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन को जो है उसका फायदा तो मिलेगा। चलिए, तो अब अगर अरविंद केजरीवाल की तरह जमानत मिलती है हेमंत सोरेन को, भले ही वो अंतरिम जमानत ही हो चुनाव प्रचार के लिए, तो ये एक बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को भी झारखंड में होगा और जो सोरेन परिवार में इस वक्त जो मुश्किलें नजर आ रही हैं उसे भी शायद हेमंत सोरेन अगर निकलते हैं तो उसे पाट सकते हैं। अब देखना है कि अदालत का क्या फैसला आता है, क्या केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन को भी राहत मिलती है या वो इस चुनाव में जेल के अंदर ही रहेंगे और वहीं से हिम्मत बढ़ाते रहेंगे
देखेंगे कल्पना सोरेन को, खासकर कल्पना सोरेन को कितनी मजबूती मिलेगी हेमंत सोरेन के आने से, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल सब कुछ अब निर्भर करता है अदालत क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।